हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग ने गूगल में बिजनेस के अब तक का सीरीज में हम लोग ने ये डिफाइन किया था कि लोकल सर्च क्या है, गूगल में बिजनेस को आप अपने बिजनेस के लिए कितना इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, लोकल सर्चेस पे आप ऊपर कैसे आ सकते हैं और इसके बाद आपको लिस्टिंग कैसे करनी है, हम इस पे भी एक वीडियो लेके आए हैं। और साथ ही साथ लिस्टिंग के बाद इंफॉर्मेशन सेक्शन पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को कैसे गूगल में बिजनेस में आप रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारा वीडियोस देखा होगा और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज हम गूगल में बिजनेस का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जहाँ पे हम गूगल में बिजनेस का डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन सेक्शन ये डिफाइन करता है कि आपका बिजनेस क्या है, आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर्स का स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आपका बिजनेस आता है कि नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ों पे एक डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा रहेगा उतना कोई भी कस्टमर उस पर्टिकुलर गूगल पे अगर सर्च करता है तो किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके लिए बेटर होगा, उस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद उनसे कॉन्टैक्ट करना उसके लिए और अच्छा होगा, और जब वो कॉन्टैक्ट करेगा क्लाइंट कन्वर्जन होगा। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है गूगल में बिजनेस के लिए। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम गूगल में बिजनेस के डिस्क्रिप्शन सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और किन किन चीजों या फिर किन किन टॉपिक्स पे हम वहां पे अवॉइड कर सकते हैं ताकि गूगल में बिजनेस को हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। गूगल में बिजनेस पे हम बात करेंगे तो गूगल के द्वारा 750 कैरेक्टर्स को यूज़ करने का प्रोविज़न दिया जाता है। तो आप 750 कैरेक्टर्स को यूज़ करके गूगल में बिजनेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फिल कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज पैनल मतलब जो कस्टमर को जो दिखता है वो एक शॉर्ट रहता है जो कि 250 वर्ड्स तक ही रहता है। तो आप जब भी कोई सर्च करते हैं गूगल में बिजनेस पे और आपको सर्च डिटेल्स दिखता है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आप जो उस पेज पे फिलहाल देख सकते हैं वो 250 वर्ड्स तक ही लिमिटेड रहता है। आप मोर पे क्लिक करके और 750 वर्ड्स के पूरा देख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि 750 वर्ड्स के अंदर या 750 कैरेक्टर्स के अंदर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से डिफाइन करना है, बट उसमें से फर्स्ट 250 कैरेक्टर्स में आपको अपने बिजनेस का बेस्ट डेफिनेशन देना होगा, बिकॉज वो सबसे पहले कस्टमर्स को आपको व्यू होगा। सभी कस्टमर्स मोर के ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करते हैं, तो अगर मोर के ऑप्शंस पे क्लिक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन को वो नहीं पढ़ेंगे, वो वही डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे जो दिख रहा है। तो 250 वर्ड्स में सारे डिस्क्रिप्शन आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि अपना बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है आप 250 में बेस्ट डिस्क्राइब करें, और बाकी के जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं आप अपने बिजनेस के रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन या रिमेनिंग चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान जरूर रखें कि गूगल में बिजनेस के डिस्क्रिप्शन सेक्शन 750 कीवर्ड्स या फिर 750 वर्ड्स तक लिमिटेड है, बट आप 250 नॉलेज पैनल में जो किसी को भी शो होता है वो 250 कैरेक्टर्स तक ही लिमिट होता है। तो गूगल में बिजनेस का डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी बहुत दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि हम अपना बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन डाल रहे हैं या फिर हम किसी रेस्टोरेंट्स या फिर विजिटिंग प्लेस लाइक से हॉस्पिटल क्लिनिक्स उनके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन हम डाल रहे हैं। तो अगर हम अपना बिजनेस के लिए डाल रहे हैं तो हम वहाँ पे अपना बिजनेस के लिए जो वर्ड्स हो सकते हैं वो यूज़ करेंगे, क्या काम है। और अगर हम हॉस्पिटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए करेंगे तो हम ये मेक श्योर करें कि हमारे पास टेम्पलेट्स रेडी होने चाहिए। 3-4 टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। वो टेम्पलेट्स हम क्योंकि वहाँ पे लोग विजिट करते हैं तो आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स होने चाहिए। आप उस अलग अलग टेम्पलेट्स को यूज़ करके उनका गूगल में बिजनेस को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, बिकॉज कोई भी घर बैठे अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है तो हॉस्पिटल जाना ही होगा, या फिर कोई घर बैठे आजकल के टाइम पे ऑब्वियसली ऑर्डर हो सकता है, बट अगर वो रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आइए अगला पे टॉपिक पे बात करते हैं कि गूगल में बिजनेस के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे अगर आपको जाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, किन किन टिप्स या फिर कौन कौन से रूल्स आपको अप्लाई करना चाहिए जब गूगल में बिजनेस का डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप कर रहे हो। तो सबसे पहले टेल द विजिटर्स व्हाट डिफरेंशिएट्स योर बिजनेस फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स इंक्लूडिंग सिटी इन गूगल में बिजनेस। मतलब कि आप अपना जो गूगल में बिजनेस का जो विजिटर है उसको अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इतना इजीली डिफरेंशिएट कीजिए अपने सर्विस के बाकी अदर सर्विस प्रोवाइडर या बाकी अदर कॉम्पिटिटर से कि आप दिखाएं कि आप कैसे अलग हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम अपने आप को बोलते हैं, और डेफिनेटली और भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं बैंगलोर में जो कि वर्क कर रहे हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐसा क्या लिखें जो डिफरेंशिएट करता है बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से।
ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं तो आप कस्टमर्स को ईजिली आप इंप्रेस कर सकते हैं। जब कस्टमर्स इस चीज़ से इंप्रेस होंगे कि ही इज़ समथिंग डिफरेंट दैन द कॉम्पिटिटर्स, वो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और सभी को पता है कि सर्च रिजल्ट्स जो होते हैं गूगल पे या लोकल सर्च जो होते हैं वो लोकली सर्च होते हैं या फिर सिटीज़ वाइज सर्च होते हैं। तो अगर हम बात करें बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, तो हमें ये मेंशन होना तभी हो सकता है जब हम अपने गूगल में बिजनेस के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी हम बैंगलोर लोकेशन वर्ड को यूज़ करें। अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो अगर कोई इस तरह सर्च करता तो शायद हमारा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, या फिर शायद क्या मोस्ट ऑफ टाइम्स नहीं मिलने वाला है। तो अगर कोई सिटी बेस्ड सर्च कर रहा है, प्लेस बेस्ड सर्च कर रहा है, लोकेशन बेस्ड सर्च कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सिटी तो आपको डालना ही पड़ेगा। वो एक मैंडेटरी फीचर है, मतलब गूगल के द्वारा नहीं बट एसईओ के लिए वो एक मैंडेटरी फीचर है। तो जब भी आप सिटी इंक्लूड करते हैं तो फिर क्या होता है, आप उसमें अपना एड्रेस तो डाले हुए हैं, तो कभी कोई सर्च करता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो उसमें क्या होता है पिन कोड्स के हिसाब से वो हमारा कंपनी को रिकमेंड करता है। बट अगर वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर डाल रहा है तो सिटी होने के बावजूद के या फिर वजह से वो हमारे कंपनी को सर्च कर सकता है। इसलिए सिटी को ज़रूर इंक्लूड कीजिए गूगल मैप बिजनेस पे। उसके बाद अगला टॉपिक है कि डूज एंड डोंट्स पे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि डूज एंड डोंट्स हम कैसे कर सकते हैं गूगल मैप बिजनेस पे, क्या क्या चीज़ हमें नहीं ऐड करना चाहिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे, क्योंकि वो ऐड करने से हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन खराब हो जाता है, हमारे उससे एसईओ पे फ़र्क पड़ता है, हम विजिबिलिटी पे उतना अच्छा से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी URLs या लिंक या बैकलिंक्स मत ऐड कीजिए। अगर आपको अपना वेबसाइट डालना है या वेबसाइट का एड्रेस डालना है तो गूगल में बिजनेस में एक फीचर है जहां पे अपना वेबसाइट का URL डाल सकते हैं, आप वहां पे डालिए। और अगर आप किसी और चीज़ से रिलेटेड लिंक्स डालना है तो इट्स बेटर है कि उस लिंक को कहीं और आप कहीं और यूसेज में दिखाइए, बट लिंक्स को आप डालेंगे तो आपका गूगल में बिजनेस का डिस्क्रिप्शन सेक्शन उतना कैची नहीं रहेगा, बिकॉज डिस्क्रिप्शन का यही मतलब होता है डिस्क्राइब करना। लिंक्स किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता है। आप किसी सेक्शन पे गए और वो आपको किसी और सेक्शन पे ले गया, तो ये किसी भी लोग को पसंद नहीं है। अगर कोई किस लिंक पे क्लिक कर रहा है वो इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उस लिंक के पे और लिंक मिल जाए तो कोई भी लोग को पसंद नहीं आता, इसलिए ध्यान रखिए। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे स्पैम मत कीजिए, डू नॉट स्पैम योर डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जो लोग अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में स्पैम करते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उनको उतना अच्छा रिजल्ट्स गूगल में बिजनेस पे नहीं आता है, इसलिए कभी भी अपने गूगल में बिजनेस के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को स्पैम मत कीजिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कीवर्ड स्टफिंग। मतलब कि आप सिर्फ 250 वर्ड्स की अगर हम बात करें नॉलेज पैनल पे या फिर टोटल 750 कैरेक्टर्स की हम बात करें, आप सिर्फ कीवर्ड से स्टफ नहीं कर सकते हैं अपने बिजनेस पे क्या डिस्क्रिप्शन सेक्शन को। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख दिए, उसके बाद आपने एसईओ वर्ड को यूज़ कर दिया, आपने नो प्रमोशंस की बात कर दिया, गूगल एड्स की बात कर दिए, और फिर लिंक्डइन के प्रोफाइल्स की बात कर दिए। ये सब कीवर्ड्स हो गए जो आपको सिर्फ ये यूज़ करेंगे तो आपको नहीं फ़ायदा होने वाला है। आप ऑन पेज एसईओ बात की, आप ऑफ पेज एसईओ बात की, ये सारी चीज़ बात करेंगे तो आप सिर्फ कीवर्ड से स्टफ़ कर रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, इससे कस्टमर को कुछ नहीं समझ में आने वाला। डिस्क्रिप्शन सेक्शन का मतलब ही होता है कि बिजनेस को डिस्क्राइब करना, तो कीवर्ड्स कभी बिजनेस को डिस्क्राइब नहीं करता है। कीवर्ड एक वो टूल है जो आपके बिजनेस को डिस्क्रिप्शन को अच्छे से दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल या फिर टर्म्स हो सकता है, तो वो होता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स से सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन से को स्टफ मत कीजिए। फिर अगर आपको अपना चाहते हैं ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, तो आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी आप अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे डाल सकते हैं। वो रीज़न बहुत सिंपल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी होती है उसके मल्टीपल फ़ोन नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी है, उसके पास इनबाउंड कॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनबाउंड कॉल्स जब ज़्यादा होते हैं तो शायद एक नंबर पे सारे लोड नहीं हो सकता है, तो वो 4 नंबर मेंशन करते हैं, ईमेल आईडी भी वो 2-3 मेंशन करते हैं। तो गूगल में बिजनेस के जब इन्फो सेक्शन पे हम जाते हैं तो हमें एक ही अलाउड होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर डोंट वेस्ट योर स्पेस ऑन स्टेटमेंट्स लाइक फैमिली ओन्ड और लोकली ओन्ड। मतलब कि आपको अपने 750 कैरेक्टर्स के स्पेस को आपको वेस्ट नहीं करना है ये सब लिखे कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है या लोकली ओन्ड बिजनेस है। ये सबसे आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन कैची नहीं लगता है। कुछ लोग होते हैं जो रियली केयर करते हैं कि ये सब या फिर इन सब चीज़ों का बहुत केयर करते हैं, और जब उनको ये सब चीज़ दिखता है तो उनको आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं लगता है और वो आपसे टच में नहीं आना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखने को आप अवॉइड करना डेफिनेटली समझें। उसके बाद डोंट पिच एंड ऑफर सर्विसेज और स्पेशल ऑफर्स टू योर क्लाइंट्स इन योर डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मतलब आप सेल्स पिच नहीं शुरू कर दें,
और ना ही आप ऑफर्स देना शुरू कर दें कि आप हमसे सर्विस लें 50% डिस्काउंट, आप हमसे सर्विस लें तो हम आपको 1 मंथ फ्री सर्विस दें। नहीं, आपके पास जब कस्टमर आएंगे आप तब सेल्स पिच कीजिए, तब ऑफर्स सुनाइए उनको। ऑफर्स अपने वेबसाइट पे डालिए, बट कभी भी गूगल में बिजनेस पे मत डालिए। गूगल में बिजनेस के पोस्ट को यूज कीजिए इस ऑफर्स के लिए, बट गूगल में बिजनेस के प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन सेक्शन को इसको नहीं यूज कीजिए। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप कोई सेंटेंस भेजते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से होता है और फॉलोड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जो हम लोग ने स्कूल्स में भी पढ़ा है, सुना है, समझा है, अभी भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप सारे कैपिटल लेटर्स यूज़ करने वाले हैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैची तो नहीं दिखता है, सेकेंड वो आपके एसईओ में भी हेल्प नहीं करता है, और ना ही वो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लुक देता है। तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज लुक एंड फील इज ऑल अबाउट राइट नाउ। आप ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहे हो, आप ऑनलाइन भी कुछ कर रहे हो, लुक एंड फील के ऊपर ही आपका ध्यान है कि प्रोडक्ट फीचर किस तरह से हो रहा है, उससे मेरा विजिबिलिटी अच्छा रहेगा, उससे मेरे कस्टमर्स इंप्रेस होंगे। तो कैपिटल यूज करके आपका लुक एंड फील बेटर नहीं होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान दें, कैपिटल लेटर्स को आप बिल्कुल अवॉइड करें। करेक्ट। सो ये तो रहा गूगल माई बिजनेस के डिस्क्रिप्शन सेक्शंस के डूज एंड डोंट्स, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। और इसका आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, अपने एक डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ड्रॉ करते हैं, तो उसमें ये मेक श्योर करें कि आप अपने बिजनेस को अच्छा से बताएं, आप कितने अलग अलग बिजनेसेस पे वर्क करते हैं, ये सारे चीज़ बताएं। और अगर आपको लगता है कि फिर भी 750 कैरेक्टर्स आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन के लिए छोटा है, तो आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं कि फॉर मोर इन्फो प्लीज़ विजिट वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट पे जितने सारे इन्फॉर्मेशन हैं, जितने सारे सर्विसेज हैं जो नहीं आप कवर कर पाते हैं 750 कैरेक्टर्स के अंदर, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये इन्फॉर्मेशन डाल के उनको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बट वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे नहीं डालना है। तो दोस्तों ये तो रहा जो मैंने गूगल में बिजनेस के बारे में आपसे बात किया। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से एक इंप्रेसिव गूगल में बिजनेस प्रोफाइल है, इंप्रेसिव गूगल में बिजनेस डिस्क्रिप्शन सेक्शन बनाएंगे और कस्टमर्स को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेंगे। जब डिस्क्रिप्शन सेक्शन आपका अच्छा रहेगा तो कस्टमर्स आपके फ़ोन कॉल्स या फिर आपके ईमेल से आपको टच में आएंगे, आपकी ईमेल से आपके टच में आएंगे, आप उनको पिच करोगे, आपका पिच उनको अच्छा लगेगा, सब कुछ ओके लगेगा, वो अपनी सर्विसेज आपको देंगे और इस तरह आपको बिजनेस होगा। सो गूगल में बिजनेस को यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर ध्यान बिल्कुल दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वेट किस बात का करते हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। हम इतना मेहनत, इतने सारे वीडियोस इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आए। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन देने में हम लोग कोई कमी रख रहे हैं, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपके वैल्यूएबल फीडबैक से ही हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, आपके रेगुलर इनपुट से ही हमारा चैनल इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं आपके लिए। तो कमेंट्स डालने से प्लीज़ आप हेसिटेट ना करें, अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, जिससे हमें ये ज़रूर लगता है कि हम लोग अपने प्रोग्रेस पाथ पे कहाँ पे हैं। सो इससे हमें आइडिया लगते रहता है। और अगर आप बिग फैक्शन को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बिग फैक्शन से बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।